नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज डेस्क। आज 24 फरवरी 2026 की 15 बड़ी और हिट खबरें। हर खबर लगभग 4 लाइन में विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड एयर एम्बुलेंस हादसा। झारखंड के चतरा जिले में रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। विमान में मरीज, परिजन और क्रू सहित कुल 7 लोग सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद संपर्क टूट गया और हादसा हो गया। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। भोपाल में आज कांग्रेस की बड़ी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। यूज्ड ट्रेड डील और कृषि नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। हजारों किसानों के जुटने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक रूप से इसे अहम शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। लखनऊ ड्रम मर्डर केस। लखनऊ में एक नीले ड्रम से पैथोलॉजी लैब संचालक का शव बरामद हुआ। मृतक के बेटे पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है। उत्तर भारत में समय से पहले गर्मी। उत्तर भारत के कई राज्यों में फरवरी में ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने तापमान सामान्य से अधिक रहने की चेतावनी दी है। सर्द हवाओं में कमी और धूप की तीव्रता बढ़ी है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कफ सिरप मिलावट मामला। देश भर में कफ सिरप मिलावट मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 850 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पिछले 10 महीनों में 1250 कंपनियों की जांच पूरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। करेंगे जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले महीने होगा। इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने दी है। यह एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। करेंगे जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले महीने होगा। इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने दी है। यह एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी लागू। भारत सरकार ने पहली व्यापक एंटी टेरर नीति प्रहार जारी की है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और समन्वित एक्शन है। सुरक्षा एजेंसियों को नई रणनीति के तहत अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया है। प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी लागू। भारत सरकार ने पहली व्यापक एंटी टेरर नीति प्रहार जारी की है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और समन्वित एक्शन है। सुरक्षा एजेंसियों को नई रणनीति के तहत अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया है। अमित शाह ने लॉन्च किया भारत टैक्सी। देश का पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च हुआ। इस योजना में ड्राइवर खुद मालिक बनकर काम कर सकेंगे। सिर्फ 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों ड्राइवरों को सीधा लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का टैरिफ पर फैसला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के कुछ टैरिफ को अवैध ठहराया। 24 फरवरी से इन टैरिफ की वसूली रोकने का आदेश दिया गया है। व्यापारिक संगठनों को इसकी आधिकारिक सूचना दी गई है। इस फैसले का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। बेंगलुरु में 7 करोड़ की साइबर ठगी। बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग छात्र 7 करोड़ की ठगी का शिकार हुआ। आरोप है कि बैंक डिटेल साझा करने के बाद रकम गायब हुई। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। यूपी टेक्स्ट बुक स्क्रैप विवाद। उत्तर प्रदेश में 13,000 से अधिक स्कूल टेक्स्ट बुक स्क्रैप में बिकने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। किताबों की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।
यह मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली मेट्रो पर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर बम धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। यात्रियों की सघन जांच और बैग स्कैनिंग की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ईरान के लिए भारत की एडवाइजरी। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा गया है। छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। दूतावास ने आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।